रूस के विदेश मंत्री की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कोरोना महामारी की वजह से फिजिकल और वर्चुअल दोनों रूपों में आयोजित हुई, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित रही। रूस और नेटो के बीच जारी तनाव, सुरक्षा और रूस की सीमाओं की ओर नेटो के विस्तार को रोकने के विषय पर वियना में नाकाम बैठक, इसी तरह ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्ला रईसी की प्रस्तावित मॉस्को यात्रा इनमें प्रमुख थे। Госцели радио Иран. आईआरआईबी के पत्रकार के सवाल के जवाब में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी का सफर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के आमने सामने की बातचीत का सिलसिला, जो कोरोना की वजह से रुका हुआ था, आगे बढ़ेगा और द्विपक्षीय व क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दे एजेंडे में शामिल किए जाएंगे और उन पर बातचीत का दौर होगा। И регулярные с Исламской Республикой Иран, которые लारोफ ने कहा कि ईरान में नई सरकार बनी है तो एक बार फिर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना उचित है। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच कई बार टेलीफोन पर वार्ताएं हुई हैं, लेकिन आमने सामने की वार्ता हमेशा बहुत प्रभावी रहती है। लारोफ ने नेटो के साथ जारी रूस के तनाव पर बोलते हुए कहा कि अमेरिका और नेटो की हरकतों पर रूस का संयम समाप्त हो चुका है और अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि रूस को अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना अच्छी तरह आता है और हम पश्चिम के वादों के इंतजार में खामोश होकर नहीं बैठेंगे, बल्कि अपनी ओर से हम कदम उठाएंगे। России в кармане у Запада и लावरोफ ने कहा कि पश्चिम के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। पश्चिमी देशों ने नेटो का विस्तार न करने के अपने वादे पर अमल नहीं किया है। नेटो अब भी नए सदस्य शामिल करने पर जोर दे रहा है। सरगेई लावरोफ ने रूस की सीमा के करीब अमेरिका के नेतृत्व में नेटो की दुश्मनी की गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों ने अपने वादों पर अमल नहीं किया और ज़रूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी जिम्मेदारी पर अमल करे। मॉस्को से आईआरआईबी के लिए सैयद अली दाराबी की रिपोर्ट।